अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने बनाया है अचारी आलू बैंगन, जो कि बड़े मज़ेदार बनते हैं और ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे अचारी आलू बैंगन के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं। बैंगन मैंने ले लिए हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा काट के धो कर रखे हैं। टमाटर आलू मैंने 4 अदद लिए हैं, टमाटर मैंने 2 अदद, प्याज भी 2 अदद लिए हैं मैंने। और यहाँ मसाले हैं, कुछ कलौंजी है यहाँ पर आधा चम्मच, और 1 चम्मच नमक, ज़ीरा मैंने आधा चम्मच लिया है, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच है, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का चॉप कट करके रखे हैं। और अजवाइन जो है, कलौंजी जो है वो हमें बघार के लिए चाहिए। तो यहाँ आलू और बैंगन मैंने अच्छे से काट के धो के रखे थे, क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं, इस वजह से इसे मैंने धो के रख लिया था। तो बैंगन चाहे आप काट के उसे पानी में डिप करके नमक डाल के रखें तो आपके बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं और मीठे बनते हैं। कड़वाहट और कसालापन बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, 2 चम्मच मैंने ऑयल डाले हैं इसमें, और इसमें मैंने कलौंजी डाल दी और फिर ज़ीरा डाल दिए। तो ये ज़रा सा हमारा फ्राई हो जाए तो हम इसमें अब डालेंगे प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारी प्याज हल्की फुल्की ब्राउन होनी चाहिए, ज़्यादा वाइट हमें नहीं रखनी, कच्ची पक्की हमें नहीं रखनी है, हमें थोड़ी ब्राउन कर लेनी है प्याज को। और यहाँ पर मैंने इमली ले ली है और थोड़ी सी, और इसे 1 चम्मच के बराबर इमली लिए, इसे भिगो के रख दी मैंने। तो इसे मैं डालेंगे हम बाद में, तो बताएंगे आपको कि कब डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो इस तरीके की पोजीशन पर अगर आपकी प्याज आ जाए, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करनी। तो यहाँ पर हम अब इस प्रोसीजर पर हम डालेंगे टमाटर, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी टमाटर को गलाने के लिए हमें 1-2 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं, नरम पड़ गए हैं। तो अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, मिर्च, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक और लहसुन जो हमने कूट के रखा था, बारीक चॉप हुआ। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें मिक्स करके और अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। मसाला हमारा बन जाएगा। बहुत मज़ेदार ये अचारी, घर के ही मसालों से अचारी आलू बैंगन तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। खट्टे खट्टे से बनते हैं, मज़ेदार। अगर आपको खट्टे नहीं पसंद तो आप इसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा कर दें और इमली को स्किप कर दें, ठीक है। और यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़े खट्टे पसंद हैं, तो इस वजह से मैंने इमली डाली है। तो अभी मैं सब मसालों को और आलू बैंगन सब मिक्सअप कर लूँगी। पहले मैंने बैंगन डाले हैं, फिर मैं इसे अच्छे सारे मसाला से मिक्सअप कर लूँगी, ताकि हमारे बैंगनों में सारा मसाला अच्छे से लग जाए। और आलू भी देखें मैंने धो के रखे हुए थे अच्छे से। आप चाहे जिस शेप में आपको आलू पसंद हो, आप आलू कटिंग करके डाल सकते हैं, क्योंकि आलू छोटे शेप में काटेंगे हम तो वो भी गल के आलू टूट जाते हैं। तो इसलिए मैंने बड़े ही शेप में डालें ताकि हमारे आलू दिखें। तो ये सारा मैं आलू और बैंगन को मिक्सअप कर रही हूँ, ताकि हमारे सारे मसाला जो है हमारे आलू बैंगन में मिक्स हो जाए, लग जाए। तो इसमें अब मैंने 1 कप के बराबर मैंने पानी डाला है, ताकि हमारे
आलू जो है वो गल गए। बैंगन तो एक भाप में गल जाते हैं, लेकिन आलू नहीं गलते, तो इस वजह से आलू की वजह से मैंने 1 कप पानी डाला है, जो आम सा चाय का कप होता है। अगर आपके पास बैंगन ज़्यादा हैं, आलू ज़्यादा हैं आपके में, ये मैंने 1 पाव बैंगन लिए हैं और 1.5 पाव से ज़्यादा ही आलू हैं, तो इसके हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बैंगन बनते हैं और आलू ज़्यादा डालेंगे, बैंगन भी आप ज़्यादा डालोगे, तो फिर उसके लिए आपकी ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया ये फिर डबल आप कर लेगा। तो 4-5 मिनट के लिए मैंने इसे हल्का सा कुक किया है और अभी ये पका नहीं है सही से। 4-5 मिनट के बाद मैंने इमली ऐड की है इसमें, फिर मैंने ढक के रख दिया था और ये देखिए अच्छे से हमारे बन रहे हैं। और थोड़ा शोरबा है इसमें, लेकिन मैं इसे शोरबे को ख़त्म करूँगी, थोड़ा सा भुने हुए की तरफ लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को इस तरह का पसंद है शोरबे टाइप का, तो फिर आप इसे चूल्हा बंद कर सकते हैं। उस वक्त देखिएगा कि आपके आलू गल जाएं। तो यहाँ देखें मेरा सालन जो है रेडी है और मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। और मुझे भुना हुआ पसंद है, हमारे यहाँ भुना हुआ खाया जाता है, बच्चे वगैरह सब। तो बिल्कुल नॉर्मल सा इसमें मसाला आपको दिख रहा होगा और इस तरीके का हमारे यहाँ बनता है। तो आपको अगर इस तरीके का पसंद है तो आप इस तरीके से बनाएं। अगर आपको ज़्यादा शोरबे वाला पसंद है, थोड़ा सा शोरबा हो, तो आप जो मैंने प्रोसीजर आपको जिस टेक्सचर पर दिखाया था आप उस पर और फ्लेम ऑफ कर सकते हैं और अपना डिश आउट कर सकते हैं। और खाने के लिए चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत यमी लगता है, मज़ेदार। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।